हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप जैसे कि सबको पता है आज 20 अगस्त है 2024। फ्रेंड्स, डेली करेंट अफेयर्स की जो वेरी इम्पोर्टेंट ऑल यूपीएससी स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ, चाहे आप यूपीएससी की किसी भी भाग से हो, बहुत सारी भाग है जैसे कि सबको पता है। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हम कह सकते हैं स्टडी में थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं जितना कि हमें पता है टोटल हम कह सकते हैं समान है। ओके, तो और ख़ास करके मैं बता दूं, एसएससी मतलब यूपीएससी की जो आईएएस फ्रेंड्स है, आपके सिलेबस में तो फ्रेंड्स पूरी दुनिया है। ओके तो आप जो है ये नहीं सोच कर पढ़ सकते कि ये हमारी सिलेबस की है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं खुद जो है सिलेबस को कंप्लीट करके ही बता रही हूँ, आपके सिलेबस में पूरी दुनिया है। ओके, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पूरी दुनिया पढ़नी पड़ेगी, लेकिन रिलैक्स होके, टेंशन लेकर नहीं। तो और यूपीएससी स्टूडेंट डेली प्रीलिम्स और मेंस राइटिंग, क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग के बारे में पहले आपको बताया, तो जो वेरी इम्पोर्टेंट होती है उसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहले देख रहे हो फ्रेंड्स, तो 2 नोटबुक कर लीजिए, डेली करंट अफेयर्स राइटिंग के लिए एक, प्रीलिम्स राइटिंग के लिए एक, मेंस राइटिंग के लिए ज़रूर नोटबुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आज की हमारी ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी फ्रेंड्स की मेंस टॉपिक है। ओके, और हम ये नहीं कह सकते सिर्फ मेंस ही है, वो मैंने पूरी इसकी जो है डिटेल्स निकाली है, इसलिए कह रही है कि प्रीलिम्स का जो है मेंस है। इसमें ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप कोई मानो पूरी चीज़ जान लेते हो तो क्या पूरी चीज़ ही आ सकती है? उसमें से कट कर भी आ सकते हैं ना, तो सेम केस इसमें भी है। तो ये जो टॉपिक है आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं। कुनो नेशनल पार्क भारत का पहला चीता का घर है। ओके, कुनो नेशनल पार्क भारत का पहला चीता का घर है। इसमें देखिए एक प्रीलिम्स की क्वेश्चन निकल कर आ गई कि भारत के पहला चीता घर कौन है, तो कुनो नेशनल पार्क। ओके, केंद्र का चीता प्रकल्प कमेटी रिपोर्ट में कहा गया शिकार की वृद्धि, ओके वृद्धि देखी गई है। चीता व्यवस्था चैलेंज अब सबसे ऊपर है, मतलब चीता व्यवस्था चैलेंज किस लिए बता रही है, देखिए कि सबसे ऊपर है। चीता की प्रजाति की बात की जाए, एक चीता की एक प्रजाति की बात की जो हम कह सकते हैं लुप्त होने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन हालांकि वो पूरी तरीके से अभी लुप्त नहीं हुआ है, तो उसकी हम कह सकते हैं संरक्षण करना, रक्षण करना हमारी दायित्व है। तो इसीलिए कह रही है कि चीता व्यवस्था भी जो है सबसे चैलेंज है। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, भारत का पहला चीताघर कौन है, कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ की जगह है, तो देखिए मध्य प्रदेश की कुनो नेशनल पार्क। इससे आपको क्या पता चल गया कि कुनो नेशनल जो पार्क है वो कौन सी जगह की जो है, हम कह सकते हैं कौन सी जगह की स्थल है, या फिर हम कह सकते हैं स्थान है। तो देखिए मध्य प्रदेश की, ओके नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मध्य प्रदेश की कुनो नेशनल पार्क भारत का पहला चीताघर है। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टडी करवाते समझा दे तो आपको पूरा ध्यान समझने पर रखनी है, आपके दिमाग में पहले नोट कर लीजिए। और रही बात इस नोट की, तो ये नोट आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने से हालांकि थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप वीडियो जो है रुक कर देख कर जो है नोट कर लेना, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो नोटबुक में नोट करते ही रह जाएंगे, स्टडी की टाइम नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ाई जब होती है उसको उसी वक्त जो है समझ लेनी है। मैं स्कूल लाइफ में जो रूटीन फॉलो करती थी वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं जो जिस टॉपिक पर पढ़ती थी, मतलब जो टॉपिक जिस वक्त सर हमारी टीचर समझाते थे, मैं उसी वक्त उस टॉपिक को समझ लेती थी। अलग से मैं कभी भी नहीं पढ़ा। मैं मानो कल एग्ज़ाम है तो आज मतलब एक दिन में ही मैं उसकी पूरी रिवाइज़
कर लेती थी, जिसके कारण किसी लिए देखिए जिस वक्त समझाता था ना, मैं एकदम स्टोरी की तरह जो है इंटरेस्ट लेकर उसको सुन लेती थी, दिमाग में नोट कर लेती थी। तो दिमाग में नोट होना जो है 100% इम्पॉर्टेंट है, आपकी नोटबुक से ज़्यादा। तो समझ लीजिए और दिमाग में बैठ लीजिए। और फ्रेंड्स, स्टडी जो है आपकी सच्ची दोस्त है, सच्ची फ्रेंड है। अगर ये आपके साथ 100% होगा तो आप जो है सक्सेस हो जाओगे। तो स्टडी को स्टोरी की तरह एकदम दिल से ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की है। ओके, तो गांधी देखिए, गांधी सागर चीतों को रहने वाले स्थान के तौर पर दो, मतलब पहले स्थान चीता को रखने की पहला घर स्थान जो है कुनो नेशनल है, दूसरा है गांधी सागर। इस दोनों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क और दो, मतलब जगह नंबर 2 गांधी सागर को चुना गया है, हम कह सकते हैं चीता रखने के लिए। ओके, तो इसमें कि मतलब इतनी सी टाइम में जो है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए कितना सारा क्वेश्चन निकल गया है करंट अफेयर्स की, जो आप देख ही सकते हो कि भारत का पहला घर जो है कुनो नेशनल पार्क है, दूसरा है गांधी सागर। और कुनो नेशनल पार्क जो है हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की है। ओके, यहाँ पर देखिए, कुनो नेशनल पार्क में टोटल रखने के लिए 20 चीते, मतलब 20 चीतें जो है दी गई थी पालन के लिए या फिर रखी थी। लेकिन उसमें से देखिए सेफ्टी सीमा के कारण 3 चीतों की मौत हो गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी बीमारी के कारण चीतों की मौत देखी गई थी 2024 में या फिर कुनो नेशनल पार्क में। तो ये देखिए सेफ्टी सीमा के कारण जो है चीतों की मौत देखने को मिली थी। ओके, अभी यहाँ पर देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुनो नेशनल पार्क इतनी चर्चा में क्यों है। अभी हम देखेंगे कि इसकी इतना चर्चा क्यों हो रही है, मैं क्यों बता रही हूँ, आपके न्यूज़पेपर में आएगी। क्वेश्चन पेपर में। मध्य प्रदेश में देखिए श्योपुर जिले की उपस्थित, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, कुनो नेशनल, ओके, कुनो राष्ट्रीय उद्यान की चीतों की देखने के लिए पर्यटक आ रही है। मतलब कुनो नेशनल पार्क में जो चीता रखी हुई है या फिर रखी गई थी उसको देखने के लिए जो है पर्यटक आ रही है। इसके कारण ख़ास तौर पर इसके तरफ ध्यान देते हुए इसके बारे में न्यूज़ में आ रही है, और न्यूज़ में आ रही है इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बात समझ में आई। मध्य प्रदेश की कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 चीतों को रखे गए थे। उसको जो है देखने के लिए पर्यटन की हम कह सकते हैं पर्यटक आ रही है। इसके कारण जो इसकी तरफ जो है ख़ास तरीके से उसके तरफ ध्यान दी जा रही है। ध्यान देने के कारण उसकी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आ रही है, और न्यूज़पेपर में आ रही है इसके लिए जो है सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इसीलिए जो है इस बात का चर्चा हो रही है। एकदम सिंपल से बात है। देखिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए चीतों का घर। तो कहाँ से कुनो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सी जगह से लाई गई चीतों का घर है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी जगह से चीता, मतलब कौन कौन सी लाए गए जगह की चीता की घर है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो नामीबिया, देखिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है कुनो राष्ट्रीय। ओके, भारत में, या फिर देखिए भारत में 1 मिनट फ्रेंड्स, ये हटा देती हूँ। यहाँ पर देखिए भारत में चीता, देखिए पुनरुत्पादन योजना, मतलब हम कह सकते हैं एकदम आसान भाषा में जो चीता लुप्त हो गई थी उसको फिर से
लाने के लिए या फिर उसकी जो है जाति को बचाने के लिए एक परियोजना हम कह सकते हैं औपचारिक रूप से 17 सितंबर यानी सितंबर 2022 को शुरू हुई। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स के लिए कि कब जो है हम कह सकते हैं भारत की चीता की पुनरुत्पादन योजना शुरू की गई थी या फिर जाति को बचाने वाले मतलब क्वेश्चन किसी तरीके से आए आपको बिल्कुल भी जो है मतलब मिस्टेक नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन इतनी ज़्यादा घुमा फिरा कर आती है जैसे कि आप सबको पता ही है। तो ये योजना जो है 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। हम कह सकते हैं चीता बचाओ मतलब किसी भी तरीके से आए ये तारीख होगा 17 सितंबर, जिसका उद्देश्य 2014 में मतलब ये जो योजना चीता की पुनरुत्पादन ये योजना जो कि 2022 में शुरू हुई 17 सितंबर में, इसकी जो है लक्ष्य क्या है, उद्देश्य यही है कि 2014 में आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा ये 2014 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना या फिर उसे विलुप्त प्राणी को लाना है या फिर उसे पूरी तरीके से विलुप्त होने से बचाना है। इसी उद्देश्य से जो है हम कह सकते हैं चीता पुनरुत्पादन यानी क्या है, कोई चीज़ हम कह सकते हैं उत्पादन करना, मतलब ये जो चीता है वो विलुप्त घोषित किया गया था ना, मतलब विलुप्त घोषित कर दिया इसका मतलब क्या है, वो दुनिया से ख़त्म होने वाली है या फिर हो गई है ऐसी चीज़। तो उस जाति को बचाना है ये उद्देश्य, उस जाति को बचाने के लिए ही ये योजना जो है 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई। 2014 में विलुप्त प्राणी मतलब विलुप्त चीतों के लिए। फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो देखिए 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया था। यहाँ पर क्या कह रही है, आपको थोड़ी कंफ्यूज हो रही है अभी कि 2022 में विलुप्त घोषित किया गया था या फिर 92 में। तो यहाँ से देखिए जिसका उद्देश्य क्या बोला, 2014 में विलुप्त घोषित किया गया चीतों की आबादी बहाल फिर से विलुप्त प्राणी को लाना है उद्देश्य है, जो 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, 2014 में विलुप्त घोषित की गई थी, ये सिर्फ विलुप्त के बारे में बताए। और यह कहा कि 19 मतलब इससे भी पहले एक बार इसको हम कह सकते हैं विलुप्त घोषित कर दी थी, और इसमें जो है देश के बारे में बता रही है। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी कंफ्यूज जो है मैंने ज़्यादा स्टूडेंट में देखी है कि यहाँ पर देखिए 2014 में कह रही है कि विलुप्त घोषित किया गया, और यहाँ पर कह रही है 1952 में देश में विलुप्त घोषित की गई थी। तो इन दोनों में डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए, मानो दो मतलब आपको ऑप्शन में यही आए कि चीतों की विलुप्त घोषित कर दी गई थी, कौन सी तारीख है, ये दोनों ही आए, और अगर आपके ऑप्शन में ये हो मतलब देश खास करके यहाँ पर मैंने बताया ना कि देश में विलुप्त घोषित कर दिया तो ये आंसर होगी, और सिर्फ विलुप्त के बारे में बताया तो ये आंसर होगी। और अगर कहे कि विलुप्त घोषित किए गए, अगर दो ही ऑप्शन है मतलब दो ही जो है, और आपको जो आंसर में किसी भी जो है हम कह सकते हैं एक लाइन में आपको ये भी ऑप्शन मिले कि दो है, तो आपको दो ही चूज़ करना होगा। तो देखिए उसके बाद ये योजना राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संगठन WII तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका चीता विषयों को देखिए सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। हम क्या कह सकते हैं एक्चुअली में कि ये जो चीता की मैंने विलुप्त होने के बारे में बताया, देखिए बार बार यही कह रही कि भारत में रह रही है, रखा गया है, लेकिन लाया कहाँ से जा रही है,
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, राइट। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ की चीता जो है वहाँ की सरकार या केंद्र द्वारा वो चीता हमारी इंडिया में इस जगह पर रखा जा रही है। हम कह सकते हैं इसके लिए जो है, इसके कारण ये विषय इतना हम कह सकते हैं चर्चे में है। उसके बाद देखिए चीता का दूसरा घर के बारे में हम जान लेंगे। इतना जाना हम जो है कुनो नेशनल पार्क के बारे में। अभी हम गांधी सागर के बारे में जान लेंगे। ओके, तो गांधी सागर वन्य जीव देखिए अभयारण्य चर्चा में क्यों है, तो इसकी भी आंसर एक्चुअली में यही होगा कि बाहर की देशों की चीतों को यहाँ पर रखा जा रही है, तो इसके लिए ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, इसलिए इसकी इतना चर्चा हो रही है। लेकिन वैसे नहीं लिखा जा सकता, मैं आपको समझने के लिए कह रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि समझना जो है आपको अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन लिखना थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में है। क्यों, देखिए अगर आप अपनी लैंग्वेज में एकदम लिख लेते हो तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आप समझ ले तो अपनी लैंग्वेज में लिखते हो थोड़ी सी बुक्स, मतलब हम कह सकते हैं अच्छी किताब की तरह मतलब जो भाषा है उस भाषा में राइटिंग करते हो तो वहाँ पर पूरी जो है हम कह सकते हैं नंबर मिलता है। तो आपको क्या करना है, समझना है अपनी लैंग्वेज में जो आपके लिए 100% हेल्पफुल है, और लिखना या फिर कुछ भी करना हो तो वो बुक की लैंग्वेज में है। ये दो टेक्निक आप ले लेंगे तो आप पास हो जाओगे। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि उसने गांधी सागर वन्य जीव देखिए वन्य जीव अभयारण्य CSWS में अफ्रीका से चीतों को फिर से लाने की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मतलब फिर से चीतों को लाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान के भारत की चीतों का दूसरा घर होगा। इसके कारण जो है गांधी सागर चर्चा में है, जैसे कि पहले ही बताया, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क के बाद भारत की चीतों की दूसरा घर जो है गांधी सागर है, जिसके कारण ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो परियोजना का पहला चरण 2022 में शुरू हुई। जो परियोजना हो रही है इसकी पहली चरण 2022 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य देश में देखिए 1952 में विलुप्त घोषित की गई चीतों की आबादी को बहाल करना या फिर उसकी प्रजाति को बढ़ाना है। ओके, यहाँ पर 92 बताया गया है, तो आप देख ही रहे होंगे कि इससे पहले जो कुन नेशनल पार्क के बारे में हमें पता था, हमने पढ़ा, तो वहाँ पर विलुप्त टाइम 2014 और 1952 दोनों के बारे में बता रही थी। लेकिन गांधी सागर में एक ही जगह की विलुप्त प्राणी के बारे में हम कह सकते हैं बता रही है, जो 1902 में विलुप्त घोषित की गई थी। इसमें देखिए इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कोने राष्ट्रीय उद्यान में हम कह सकते हैं स्थानांतरित करना शामिल है। ये योजना NTCA द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII सहयोग से जो है उसको पूरा किया जा रही है। देखिए पूरा किया जा रही है। परियोजना के दूसरा चरण के देखिए अंतर्गत भारत समान आवासों के कारण केंद्र से चीतों मांगने पर विचार कर रहा है। ओके, तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण ये न्यूज़ हम कह सकते हैं ये हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये अभी हमारे न्यूज़पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गई है। तो देखिए चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव देखिए अभयारण्य के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, मतलब जो हम कह सकते हैं रखेगा, तो रखने का मेन हम कह सकते हैं तथ्य क्या है।
तो पहले हम जगह के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, गांधी सागर की। ओके, चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी जगह के बारे में। फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना है, नोट करनी है। तो 1972 में अभिशोचित इसकी जो है इसमें राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश की देखिए मंदसौर और नीमच जिलों में शामिल है। देखिए, चंबल नदी इस अभयारण्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तथा गांधी सागर हम कह सकते हैं बंद अभयारण्य के भीतर स्थित है। क्या कह रही है? गांधी सागर बंद अभयारण्य के भीतर स्थित है। ओके, तो ये रहा उस जगह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी परिस्थिति गांधी सागर में कैसी है चीतों के लिए, वो हम जान लेंगे। तो देखिए परिस्थिति, इसकी परिस्थिति की तथ्य अगर हम इसके बारे में कहें तो खास करके यहाँ पर जो है बाघ ठीक तरीके से रह सकते हैं, ऐसे कोई कारण है क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर चीतों को रखा जाता है उसकी जो व्यवस्था है अच्छी है। बाघों के लिए कह रही हूँ, इंसानों के लिए नहीं कह रही हूँ, आप चलिए मत जाना। तो देखिए आपकी परिस्थिति की तथ्य की हम कह सकते हैं विषोपता, इसकी चट्टानी भूमि और देखिए उथली ऊपरी मिट्टी। मतलब बाघ तो इंसान है नहीं कि उसे समान हम कह सकते हैं जगह की जो है ज़रूरत पड़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जो है यहाँ पर इसीलिए बाघ का जो है रहने का सबसे सटीक जगह है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है आप देख ही रहे होंगे, चट्टानी भूमि और क्या कह रही है उथली ऊपरी मिट्टी जो सवाना परिस्थिति की तथ्य का समर्थन देती है। मतलब यहाँ की जो है मौसम भी हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें खुले घास मैदान शामिल है, इसमें सूखे पर्णपानी पर्णपानी और हम कह सकते हैं झाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अभयारण्य के भीतर नदी घाटियाँ, मतलब नदी घाटे कहते हैं ना, तो घाटियाँ सदा हम कह सकते हैं सदाबहार है। देखिए सिंटों के लिए आदर्श आवास व्यवस्था, तो देख ही रहे होंगे। इस हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली में इतनी ज़्यादा व्यवस्था अच्छी है जिसके कारण जो है यहाँ पर बाघ रखने के लिए ये जगह चुनी गई है। तो देखिए अभी हम थोड़ी सी उस चीता के बारे में जान लेते हैं। ओके, जो जिस चीता के बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे हो, चीता के बारे में कुछ तथ्य। तो पहले हम इसकी प्रजनन और परिपक्वता के बारे में जानेंगे। ये चीता पूरी वर्ष जो है प्रजनन करते हैं और बरसात के मौसम में इसकी प्रजनन की जो चरम पर होती है। जो चरम मतलब प्रजनन है तो चरम एकदम चरम पर होती है। माता जो होती है इस चीता की, तो वो जो है 20 से 24 महीने में जो है यौन परिपक्वता तक पहुंचती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यौन परिपक्वता तक पहुंचती है, जबकि नर 24 से 30 मतलब 30 महीने में परिपक्वता होती है। ओके, ये जो है माता जो है 20 से 24 महीने में जो है यौन परिपक्वता तक पहुंचती है, जबकि नर मतलब नर की बात करिए 2024 सॉरी फ्रेंड्स 24 से 30 महीने परिपक्वता होती है। मतलब ये वक्त के बारे में बताया। और इसकी गर्भधारण अगर
सबक की बात की जाए तो गर्भधारण अवधि लगभग इनकी जो है 90 से 95 दिनों तक रहती है, जिसमें सामान्य देखिए 3 से 5 जो है सबक होती है। गति के शिकार चीता, यहाँ पर देखिए चीता सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है जो थोड़े समय में देखिए 120 किमी घंटा की गति पर पहुंच सकते हैं और केवल 3 सेकंड में 0 से 100 किमी घंटा तक की गति ग्रस्त प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इनकी गति इतनी मतलब ज़्यादा तेज़ गति होने के बावजूद भी अगर इनकी शिकार की बात की जाए तो इनकी शिकार की सफलता की अगर दर तो वो 40% से 50% ही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें प्रीलिम्स की क्वेश्चन की तो लिमिट ही नहीं है और मेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हर रोज़ करंट अफेयर्स की मैं कुछ भी पकड़ कर लेकर नहीं आ जाती हूँ, जो आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होती है वही मैं लेकर आती हूँ। तो डेली प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी मिस्टेक मत होना चाहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं वेरी जो है इम्पोर्टेंट के अपडेट हर रोज़ करंट अफेयर्स की देती हूँ, जो आप आंसर राइटिंग में हम कह सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में 100% आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वो मिस्टेक कर देंगे फ्रेंड्स तो मैं क्या कहूँगी, लेकिन आपके लिए ही नुकसान है। लेकिन आपको लगता है अगर आप खुद न्यूज़पेपर खुद सब कुछ पढ़ते हो और ऐसे एनालिसिस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर रोज़ जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि तभी जो है मैं जब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डेली करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स और मेंस के लिए टॉपिक डालूँगी ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और हर एक टॉपिक पर जो है पूरी की पूरी तरह ध्यान दीजिए। ओके, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, कोर्स, अपनी जो बुक्स है बुक्स हर तरफ आपको 100% देना है। ओके, तो चलिए।